नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। उत्तराखंड आज एक सवाल से गुजर रहा है। यह सवाल किसी पोस्टर से नहीं निकला दोस्तों, यह सवाल किसी नारे से नहीं निकला, यह सवाल उस गुस्से से निकला है जो कल देहरादून के परेड ग्राउंड में साफ साफ दिखाई दिया। आप स्क्रीन पर मेरे पीछे कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। जब किसी केस में अदालत सजा सुना चुकी हो और उसके बाद भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए तो यह समझ लेना चाहिए कि मामला अपराध से आगे निकल चुका है दोस्तों। यह मामला अब भरोसे का बन चुका है। कल देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं लोग इकट्ठे हुए, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। यहां पर तस्वीरों में आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। यहां पर दोस्तों नारे लगे, सीबीआई जांच की मांग उठी। कार्यक्रम के बाद सीएम आवास की तरफ कुछ लोगों ने कूच की और पुलिस ने फिर वहां पर बैरिकेडिंग की। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि आप समझ नहीं सकते। यह सब किसी नई घटना की वजह से नहीं हुआ दोस्तों, यह सब एक पुराने केस के अचानक दोबारा जिंदा हो जाने से हुआ। अब सवाल यह है, पुराना केस अचानक नया कैसे बन गया? इसका जवाब पिछले करीब 10 से 15 दिनों में छुपा हुआ है दोस्तों। करीब 10 से 12 दिन पहले एक ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आती है। यह ऑडियो किसी जांच एजेंसी ने जारी नहीं की है, यह ऑडियो किसी कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं है। यह ऑडियो सीधे सोशल मीडिया पर डाली गई है दोस्तों, और यह डाली है बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की, जो कथित तौर पर अपनी पत्नी होने का दावा करती है, उर्मिला ने। और यहीं से दोस्तों पूरा मामला फिर गर्म आ गया। इस ऑडियो में दो लोग आपस में बात करते सुनाई देते हैं। दोनों के बारे में यह कहा जा रहा है कि दोनों का राजनीतिक जुड़ाव है। बातचीत के दौरान एक तीसरे व्यक्ति का नाम लिया जाता है। आप समझ रहे हो ना, जो दो लोग बात करते हैं बातचीत में तीसरे व्यक्ति का, वो भी बीजेपी के बड़े नेता का नाम लिया जाता है, और वही नाम धीरे धीरे वीआईपी एंगल बन जाता है। और यहां एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए, दो लोगों की आपसी बातचीत में किसी तीसरे का नाम आ जाना आपस में अपने आप में किसी अपराध को साबित नहीं करता, लेकिन यह नाम एक सवाल जरूर पैदा करता है। और जब मामला पहले से संवेदनशील हो तो यही सवाल आग बन जाता है दोस्तों। यहीं से लोगों के दिमाग में एक सीधी सोच बैठती है, अगर नाम आया है तो कुछ तो हुआ होगा। और यही सोच धीरे धीरे वीआईपी को बचाए जाने की चर्चा में बदल जाती है। यह चर्चा किसी चार्जशीट से नहीं निकली दोस्तों, यह चर्चा किसी अदालत से नहीं निकली दोस्तों, यह चर्चा भरोसे की कमी से निकली है। अब मैं आपको समझाता हूं। अब आपको समझना होगा सीबीआई जांच की मांग यहीं से क्यों उठी। सीबीआई की मांग यह नहीं कहती कि राज्य पुलिस ने कुछ नहीं किया। सीबीआई की मांग यह कहती है, जो लोग मांग कर रहे हैं, कि लोगों को जांच पर पूरा भरोसा नहीं रहा, और जब भरोसा कमजोर पड़ने लगता है तो लोग बाहर की एजेंसियां चाहते हैं। और यही वजह अब उत्तराखंड में हो रही है। यही वजह है कि कल परेड ग्राउंड में देहरादून में सबसे ज्यादा सीबीआई का नाम गूंजा। लोग यह नहीं कह रहे थे कि दोषियों को सजा नहीं मिली, लोग यह कह रहे थे बल्कि कि पूरा सच सामने आए। अब राजनीति की बात समझाता हूं। इस पूरे मामले में एक राजनीतिक एंगल भी बहुत गंभीर तरीके से यहां पर जो है हो रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष है, वो कह रहा है कि जांच हो चुकी है, सजा हो चुकी है, और नए दावे जो तमाम तरह के हो रहे हैं वो सारी अफवाह है, यानी कि। और फिर आप देखें दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष कहता है कि अगर सब साफ है तो सीबीआई से क्यों डर लग रहा है। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है। इन दोनों की लड़ाई में एक नाम लगातार इस्तेमाल हो रहा है, आप समझ सकते हो, और वो नाम है अंकिता। अंकिता का नाम हर तरफ है, लेकिन अंकिता का पूरा सच कहीं भी पूरी तरह सामने नहीं है। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। एक बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, वह राजनीति का मुद्दा बन चुकी है दोस्तों। कोई उसे सरकार पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई उसे विपक्ष को घेरने के लिए, लेकिन सवाल वही के वहीं खड़े हैं। अब इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी जड़ समझिए आप। यह जड़ न सिर्फ ऑडियो है, न सिर्फ बयान है, इस जड़ का नाम है भरोसे का संकट।
जब भरोसा मजबूत होता है तो अफवाह दम तोड़ देती है। जब भरोसा कमजोर होता है तो एक ऑडियो पूरा सिस्टम हिला देता है। अब सरकार पर इस पूरे मामले का असर समझने की कोशिश करें, किस तरह का असर इस पूरे मामले पर सरकार पर पड़ रहा है। कल के परेड ग्राउंड का जो कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के बाद सरकार को फिर सफाई देनी पड़ी। प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया, कानून व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और सरकार के सामने दोहरी चुनौती अब आकर के खड़ी हो गई है। और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तरफ कोर्ट का फैसला जो आ चुका है, दूसरी तरफ सड़क पर गुस्सा है। अब पार्टी के अंदर आपको इसका असर समझना पड़ेगा। यह जो ऑडियो है, यह ऑडियो सिर्फ विपक्ष का मुद्दा नहीं बनी, यह ऑडियो पार्टी के अंदर की जो बातें थी वो भी सार्वजनिक रूप से कर गई और दो लोगों की निजी बातचीत पूरे संगठन पर सवाल खड़े कर देती है। और तीसरे नाम के आने से डैमेज कंट्रोल जो है वो पूरी की पूरी और मुश्किल में हो जाता है। अब विपक्ष को क्या मिला यहां पर आपको समझने की जरूरत है। विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसे उसे सबूत साबित नहीं करना पड़ता, उसे सिर्फ यह दिखाना होता है कि लोग सड़क पर हैं। और राजनीति में सड़क का शोर अक्सर सच्चाई से ज्यादा असरदार होता है। अब मीडिया की भूमिका पर आते हैं। इस ऑडियो के बाद मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। कुछ ने सीधे आरोपों को चलाया और कुछ ने पूरी तरह इस पूरे मुद्दे से दूरी बना ली और कुछ ने सिर्फ बयान दिखाकर खुद को सुरक्षित रखा। लेकिन सवाल फिर भी वही रहा। अब इस पूरे मामले को एक साधारण से समझिए। आप एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, उससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। मान लीजिए आपके घर में चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, सजा भी हो गई, लेकिन घर का पिछला दरवाजा आज भी टूटा हुआ है। आप चैन से सो पाएंगे या डर के साथ? अंकिता केस में चोर पकड़ा गया, सजा हुई, समझने की कोशिश करना आप थोड़ा सा। लेकिन जनता को लगता है कि दरवाजा अभी भी टूटा हुआ है। यही वजह है कि सजा के बाद भी उत्तराखंड की सड़कें कल फिर गर्म हो गई। अब सबसे अहम बात, यह पूरा बवाल किसी नए अपराध से नहीं, यह बवाल एक पुराने केस में नए नाम के जुड़ने से पैदा हुआ। और राजनीति में पुराने केस में नया नाम हमेशा विस्फोट करता है। दोस्तों अब सवाल बहुत सीधे हैं। अगर ऑडियो में कुछ नहीं है तो फोरेंसिक जांच से इसे साफ क्यों नहीं किया जा रहा है? और अगर ऑडियो में कुछ है तो जांच को पूरी तरह सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? बीच रास्ते सिर्फ शक पैदा करते हैं जो हो रहा है। कल परेड ग्राउंड में लोग यही पूछ रहे थे, हमें चुप क्यों कराया जा रहा है? और लोग कह रहे थे कि हमें चुप मत कराओ, हमें समझाओ, हमें बयान मत दो, हमें सच दो। यह मामला अब सिर्फ कानून का नहीं, यह मामला कम्युनिकेशन का भी बन चुका है दोस्तों। और कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी गलती होती है सवाल से भागना। आज उत्तराखंड यह महसूस कर रहा है, अगर सजा के बाद भी सड़कें शांत नहीं हो रही है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो गड़बड़ी अपराध में नहीं, गड़बड़ी दोस्तों सिस्टम में है। सिस्टम पर सवाल उठने शुरू होते हैं। अब आखिरी हिस्से में मैं आपको ये वीडियो उसके बाद में समाप्त कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यह ऑडियो सामने नहीं आती तो क्या यह मामला आज भी शांत रहता? अगर एक ऑडियो इतना बड़ा असर डाल सकती है तो भरोसा कितना कमजोर हो चुका है ये देखिए आप। अगर इस ऑडियो से इतना बड़ा असर डल रहा है तो भरोसे की कमी है। कितना कमजोर भरोसा हो चुका है। अब कमेंट में सोचकर लिखिए, क्या सीबीआई की मांग बिल्कुल वाजिब है या यह सिर्फ राजनीति है? क्या दो लोगों की बातचीत में तीसरे का नाम आ जाना इतना बड़ा बवाल पैदा कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज सवाल दबा तो कल किसका नाम फिर सड़कों पर आएगा? यही सवाल आज उत्तराखंड पूछ रहा है दोस्तों, और यही सवाल कल पूरे देश का हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ में बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।